राजेश, यहाँ पर सवाल तो ये भी, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि जेलेंस्की कभी नरम कभी गरम बयानबाजी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत नरम दिख रहे हैं। वो बार बार पुतिन से बातचीत की टेबल पर आने के लिए कह रहे हैं। हालांकि जो आज टर्की में कल की जो प्रस्तावित मीटिंग थी आज होनी है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पुतिन को सामने आना चाहिए, पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने होंगे तो कुछ समाधान निकल पाएगा। यानी वो बार बार समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन पुतिन का तेवर अब इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है। वो सीधे तौर पर तबाही के अलावा या पूरी तरीके से यूक्रेन को बर्बाद करने के अलावा दूसरे किसी विकल्प पर बात नहीं करना चाहते। देखिए, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की बयान दे रहे हैं, आपको ये देखने की जरूरत है कि उन्होंने पहला सबसे बड़ा बयान दिया था जिसमें नरमी दिख रही थी कि अब हम नेटो को नहीं ज्वाइन करना चाहते। देखिए, नेटो खुद मना कर चुका है कि जेलेंस्की जो है वो हम उनको नेटो में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वक्त हम नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट। तो ये जैसे अंगूर खट्टे वाली बात है, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं लेंगे, फिर आप बयान दे रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो इसमें कुछ नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड रूस समझता है कि उन्होंने कोई कंसेशंस नहीं किए हैं, ये उनकी मजबूरी है। जहां कंसेशंस रूस को चाहिए, देखिए रूस ने लड़ाई के शुरू में कहा था कि हमने दोनेत्स्क और लुगांस्क इनको इंडिपेंडेंट मुल्क घोषित कर दिया है। यूक्रेन इस पे अभी तक कोई उनका नरमी नहीं दिखी है, वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार रूस ने जो 2014 में क्रिमियन पेनिनसुला पे कब्जा किया था, तो उसके ऊपर भी रूस चाहता है कि यूक्रेन उसको रूस का हिस्सा मान ले। उस पे भी यूक्रेन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई नरमी नहीं आई है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं और यही कारण है कि हम देख रहे हैं अभी यूक्रेनी फौज का जो फोकस है पूरा वो पूर्व की तरफ शिफ्ट हो गया है। कीव को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है। कीव के आसपास कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है पिछले कई दिन से, और बमबारी कल काफी हुई थी, वो भी लेकिन बॉर्डर के इलाके में हुई थी, आउटस्कर्ट्स पे। पूरा फोकस रूस का इस वक्त पूर्वी इलाके पे है, दोनबास के इलाके को पूरा 100% तरीके से कैप्चर करने में है, और ये उनकी बातचीत में भी नजर आ रहा है अभी। ओवर टू यू। साथ ही गौरव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए अब ये एक बहुत ही विकट स्थिति है, एक तरीके से कहिए तो डेडलॉक जैसी स्थिति है यहाँ पर। लेकिन इस बीच हम ये जानना चाहेंगे कि वहां के जो नागरिक हैं, जो अभी भी कई जगहों पर शरण लिए हुए हैं, वहां पर बिजली नहीं है, कहा जा रहा है पानी की सप्लाई ठीक से नहीं है, उनके लिए वहां की यूक्रेनी सरकार किस तरह की मदद दे रही है? क्या आने वाले वक्त में जल्द उनके भी पलायन की व्यवस्था की जाएगी? किस तरह के हालात हैं? जब हम वॉर्सो में थे पिछले कुछ दिनों पहले, तो वॉर्सो में इस बात का अंदेशा था और वॉर्सो में तैयारी भी की जा रही थी कि अभी तो केवल 25 लाख के आसपास लोग यूक्रेन से पोलैंड में आए हैं। तैयारी ये हो रही थी कि इतनी ही बड़ी संख्या में और लोग आएंगे अगले कुछ हफ्तों और महीनों में, और इसीलिए वहां तेजी से इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। बिजली, पानी और गर्मी हीटिंग की व्यवस्था की जा रही है उन इमरजेंसी शेल्टर्स में। तो अंदेशा यही है कि आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। यहां पर अगर बात की जाए कीव की, तो कीव बिल्कुल सुनसान पड़ा है, बिल्कुल सुनसान। यहां पर केवल लड़ाके हुए, यानी या तो आर्मी है या मिलिशिया है या लोकल फाइटर्स है या वृद्ध लोग हैं। ज्यादातर यहां पर महिलाएं, बच्चे कीव छोड़कर जा चुके हैं।